जय हिंद बच्चों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों आइए द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.4 का पहला सवाल, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 2x² - 3x + 5 = 0। दूसरा ये सवाल है, तीसरा ये सवाल है। बच्चों इन सवालों को हल करने से पहले हम द्विघात समीकरण के सारे जो चैप्टर हम पिछला दे चुके हैं, मैं कहना चाहूंगा कि उन चैप्टर को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि उन चैप्टर में सारे सूत्र और द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद को ही द्विघात समीकरण क्यों कहते हैं, ये सारी चीजों की चर्चा की गई है। चलिए फिर भी मेमोराइज के लिए मैं यहाँ भी कुछ चर्चा करने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों यही 4.4 एक्सरसाइज का सवाल है, देख लीजिए। पहला, दूसरा, थर्ड, 4, 5। चलिए इसे व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। बच्चों आप जानते हैं द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप ax² + bx = 0 होता है। इसका घात सबसे बड़ी घात 2 है। द्विघात समीकरण इसीलिए इसको कहते हैं। अगर घात 2 है तो अल्फा बीटा 2 रूट मान लीजिए। 2 अगर मूल हो, रूट हो, तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा = -b/a। यहाँ ए बी सी पूर्णांक है या रियल नंबर भी कह दीजिए, वास्तविक संख्या है। और अल्फा इंटू बीटा = होता है c/a, अर्थात अचर पद x² का गुणांक। ये सब हम पिछला वीडियो में देख चुके हैं। आइए यहाँ जरा ये देख लें कि बहुपद, द्विघात बहुपद जो लिखने का तरीका है वो है इस अल्फा बीटा के सहायता से, अर्थात x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, जहां के एक अचर संख्या थी, के अचर थी। ये सब पिछला वीडियो में हो चुका है। यहाँ आप ये भी देखे थे कि मूल का ये या रूट का ये या सॉल्यूशन का ये किसका, इस अचर x का सॉल्यूशन किसका, x का ये तो होता था -b प्लस माइनस √b² - 4a c/2a। जहां बच्चों आप जानते थे कि विवेचक बराबर क्या हो रहा था, जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये विवेचक बराबर होता b² - 4ac। बच्चों पहला कंडीशन था यदि d > 0, अर्थात ये इसे d भी कह रहे थे, d बराबर b² - 4ac। d फर्स्ट लेटर है डिस्क्रिमिनेंट का, इसलिए d > 0 या b² - 4ac > 0। तो कहते थे कि इस द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक होगा। तो मूल वास्तविक होगा, अर्थात रियल होगा। दूसरा कह रहे थे कि अगर d = 0, अर्थात b² - 4ac = 0, तो मूल बराबर एवं वास्तविक होगा। यही दोनों मूल हमारा निकल रहा था। तीसरा कंडीशन था यदि d < 0, अर्थात b² - 4ac < 0, या आप यहां ये भी कह सकते हैं कि b² < 4ac, अर्थात b² का मान 4ac से छोटा हो जाए तो मूल अवास्तविक होगा। चलिए अब इसी के आधार पर इस सवाल को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे जब जब निकले d > 0 तो हम मूल वास्तविक लिखेंगे, और जब निकले d बराबर 0 तो मूल बराबर एवं वास्तविक दोनों लिखेंगे। लेस देन होगा तो मूल अवास्तविक लिखेंगे। आइए यहाँ पे सॉल्यूशन करें। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है आपके पास, a = 2, चूंकि आप जानते हैं x² का गुणांक, b = -3 और c = 5। आइए इसको अंडरलाइन जरा कर देते हैं। इसीलिए x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। हमको x नहीं निकालना है,
सबसे पहले ये डी फाइंड कर लीजिए, जहां d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसीलिए पुट कीजिए यहाँ p का मान -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, अर्थात 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस 4 गुना 8 बचे 40, अर्थात कितना आ गया -31। क्या हुआ d लेस देन 0। अतः इस समीकरण का मूल अवास्तविक है। यहां कहा गया था कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें, इसका मूल का अस्तित्व ही नहीं है। यहां लिख दीजिए अर्थात अस्तित्व नहीं है, इसका निकालना ही नहीं है। हल करते हैं, यहां क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4√3, c इज इक्वल टू 4। इसीलिए डायरेक्ट निकाल दीजिए, ये d का मान डायरेक्ट निकालते हैं, इसीलिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, इसी से चेक करने का यही तरीका है, मूल वास्तविक है और वास्तविक है, हमको सिर्फ d निकालना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे आप, चाहे किसी प्रकार का भी सवाल हो, केसी सिन्हा साहब का सवाल हो, भारती 1 का हो, स्टूडेंट फ्रेंड्स जो केसी सिन्हा साहब का है उससे हो, किसी भी या बीटीसी का हो, आप सब सवाल में यही काम करेंगे, आप बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिर्फ डी निकालिए, आपका मूल की प्रकृति पता चल जाएगा, ये तीनों कंडीशन आपको झलक जाएगा। तो चलिए बी का मान रखिए, -4√3 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 इंटू ए है 3 इंटू 4, आप जानते हैं इसे आप स्क्वायर मतलब 2 बार लिख लीजिए, -4√3 इंटू -4√3 और माइनस 4 या 12 चौका 48 कर दीजिए। यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस को जब करेंगे तो ये प्लस दे देगा गुना में, और 4 चौक 16 गुना √3 2 बार आ गया, 3 इंटू 3 -48 लिख दीजिए, अर्थात हो गया 16। √3 में अगर डबल हो, जोड़ा हो तो एक निकलेगा, तो 3 हो जाएगा -48, अर्थात कितना हो गया 48 माइनस 48 करके दे दिया 0। अतः क्या हुआ, d का मान, इसीलिए हम पा लिए d इज इक्वल टू 0, अर्थात d जब 0 हो गया तो क्या कहेंगे, मूल बराबर एवं वास्तविक होंगे। अतः इस समीकरण के मूल बराबर एवं वास्तविक होंगे। अब इसका कह रहा है कि यदि अस्तित्व में हो, वास्तविक हो, तो उसको निकालिए। तो निकालने के लिए इसीलिए हम निकालेंगे x बराबर, ये पूरा अब निकालना पड़ेगा हमको, -b प्लस माइनस √d का दीजिए बाय 2a। तो √d इसलिए कहे कि आप देखिए यहाँ पे d बराबर ही बी स्क्वायर माइनस 4 इसी कहते हैं, और d का मान हमने ज्ञात किया कितना है, 0 है, इसीलिए यहाँ पुट कर दीजिए, आसान होगा। आइए -b प्लस माइनस √0 बाय 2 इंटू a का मान 3 था, अर्थात -b, तो माइनस और माइनस में कितना रखिएगा, इसको जरा अंडरलाइन कर देते हैं, माइनस में रखिएगा -4√3, देखिए यहाँ पे था, और इतना हो गया प्लस माइनस 0 ही होगा, बाय 2 3 जा 6, 4√3 प्लस हो जाएगा, 4√3 बाय 6 कटा दीजिए, ये 2 2 जा कटेगा, ये 3 2 जा कटेगा, अर्थात 2√3 बटे 3। यही दोनों सॉल्यूशन हुआ, नोट कर लीजिए इसे। ये 3rd नंबर सवाल खुद हल कीजिए। सवाल है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए k यहाँ दिया हुआ, यहाँ भी है और k यहाँ भी है, ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हों, अर्थात मूल बराबर है तो आप जानते हैं कि d बराबर क्या होगा, d बराबर 0 होगा, तो वही यहाँ दिखाना है। क्या दिया है, यदि मूल बराबर और वास्तविक दोनों होता है तो d इज इक्वल टू 0 होता है।
तो चलिए यहां से निकाल दीजिए, बहुत आसान है। ऐसे सवाल मैट्रिकुलेशन में अक्सर आते हैं और सभी किताब में है, और अच्छी सवाल है। किसी किसी में ज्यादा भी सवाल होते हैं। आप सभी किताब को बनाइए, अगर नहीं बनता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखिए। और हमारे एक बात ध्यान रखिए, जो भी वीडियो आपने नहीं देखा है, द्विघात समीकरण का ये चैप्टर है, इसके डिस्क्रिप्शन में निश्चित रूप से आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और डिस्क्रिप्शन में जाकर के पिछला वीडियो का लिंक भी आप पाएंगे, उसे देख करके आप और जो द्विघात समीकरण का जो वीडियो छूट गया है उसे आप सीख लेंगे, देख लेंगे। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। यहां लिखिए, यहां क्या आप देख रहे हैं, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू 3। यहां करना क्या है, अब यहां कह दिया है कि इसके दो मूल बराबर हों। चूंकि मूल बराबर हैं इसीलिए d इज इक्वल टू 0, अर्थात क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b मान रख दीजिए k स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब k माइनस 4 इंटू 2 इंटू c 3 है, इज इक्वल टू 0। इसीलिए k स्क्वायर माइनस 4 गुना 8 या 24 इज इक्वल टू 0। इसीलिए k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k बराबर 24 होगा, k स्क्वायर इक्वल टू, इसीलिए k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 24, अर्थात क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 24 का निकल 2 2 जा 4, 2 दूना 4 या 12 दूना 24। देखिए यहाँ पे ये निकल रहा है प्लस माइनस 2 रूट 6, यही आंसर होगा। अर्थात k का मान क्या निकला, k बराबर निकला प्लस 2 रूट 6 और एक निकला माइनस 2 रूट 6, यही दोनों आंसर निकला। नोट कर लीजिए। आइए इस दूसरे सवाल को हल करते हैं। इसे पहले 2 स्टेप आगे बढ़िए, आपको मिलेगा, आप इसे लिख सकते हैं, इसीलिए kx इंटू एक्स माइनस kx इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसलिए क्या हो गया, kx स्क्वायर माइनस k 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां भी वही कहा जा रहा है कि मूल बराबर एवं वास्तविक होंगे, मूल बराबर होंगे। अतः दिया है मूल बराबर होंगे, इसीलिए क्या होगा, d इज इक्वल टू 0, अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, चलिए पुट कर दीजिए। यहां पे आप निकाल लेते a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू माइनस 2k और c इज इक्वल टू 6, यही लेना है। तो b माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल टू 0। इसलिए क्या हो गया, 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन लीजिए, k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0। इसीलिए k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0 बा, ये 4 नीचे आएगा अर्थात 0 ही होगा। देखिए अब यहाँ पे आप k कॉमन ले लीजिए, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यह स्थिति लाने के लिए इसीलिए या तो k इज इक्वल टू 0 होगा या k माइनस 6 या k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। इसीलिए क्या होगा, k इज इक्वल टू 6 भी होगा, k इज इक्वल टू 0 होगा। लेकिन बच्चों ध्यान दें कि यह बात है कि आप अगर k इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ पुट करके देखिए, आपका इक्वेशन ही खत्म हो जाता है। ये भी 0 माइनस ये भी 0 प्लस 6 बचता है, कोई इक्वेशन नहीं बचता है। अतः ये द्विघात समीकरण का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए k इक्वल टू 0 हमको लेना ही नहीं है। अतः इसका आंसर k इक्वल टू 6 ही होगा, k इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा। इसे नोट कर लीजिए। आइए बच्चों तीसरा नंबर सवाल, आइए बच्चों तीसरा नंबर सवाल देखिए, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? तो आम की बगिया जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, इसका मतलब है लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है। इसका मतलब ये आम की बगिया
आयताकार है जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो और लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, इसका मतलब है कि लंबाई बड़ी है चौड़ाई छोटी है, तो निश्चित है कि ये आयताकार है, अर्थात ये लंबाई हुआ ये चौड़ाई हुआ, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दी गई है। यदि है संभव है ऐसा बगिया तो उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालिए। आइए सॉल्यूशन करते हैं। माना कि यहां ध्यान दीजिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी, तो चौड़ाई ही मान लीजिए। माना कि बगिया की चौड़ाई बराबर x मान लीजिए, x मीटर है। इसीलिए प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि लंबाई बराबर 2 गुनी चौड़ाई, अर्थात 2 गुना x, 2x हो गया, तो लंबाई बराबर हो गया 2x। आयत है, आयताकार है, इसलिए इसका क्षेत्रफल लिखिए। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, अर्थात लंबाई कितनी है x गुना लंबाई हो गया 2x और चौड़ाई x, अर्थात 2x स्क्वायर। और उतना बराबर क्या दिया हुआ 800 मीटर स्क्वायर, इसीलिए 2x स्क्वायर बराबर 800 मीटर स्क्वायर। यहां भी मीटर स्क्वायर हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्योंकि ये भी मीटर में था और ये भी मीटर में था, तो ये कैंसिल हो गया, अर्थात क्या हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, 2 से कटाइए 400, इसीलिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, इसीलिए x इज इक्वल टू रूट अंडर 400, अर्थात प्लस माइनस 20 आया और माइनस 20 आया। लेकिन आप जानते हैं किसी भी चीज की चौड़ाई मोटाई कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए इसको कैंसिल कीजिए। इसीलिए लेना क्या है x बराबर 20 लेना है प्लस 20। अतः लिखिए, अतः बगिया की चौड़ाई बराबर x बराबर 20 मीटर, x मीटर में था, एवं लंबाई बराबर 2 इंटू 20 मीटर, 2x था ना, इसलिए 40 मीटर हो गया। नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, 4 नंबर का सवाल, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या स्थिति है देखिए समझिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 इयर्स है, 2 मित्रों की आयु का योग। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। माना पहला मित्र की आयु इज इक्वल टू x वर्ष, पहला जो मित्र है और दूसरा मित्र, आप जरा गौर कीजिए, दोनों की आयु का योग हो जाएगा 20 इयर्स। तो मान लीजिए x माने एक y है इज इक्वल टू 20 होना चाहिए, दोनों मिल करके 20 वर्ष होना चाहिए, इसलिए y निकालिएगा क्या हो जाएगा 20 माइनस x, इतना वर्ष होगा। तो चलिए दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस x वर्ष। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना इसको, कि दोनों मिला के 20 ही हो रहा था, 20 वर्ष, इसीलिए पहला तो x वर्ष हम मान ही लिए थे, दूसरा हम मान लीजिए, दूसरा मान रहे y, तो y बराबर इतना निकला। इसीलिए ये तो 2 चर वाले घातीय समीकरण या नहीं है, ये द्विघात समीकरण है, इसमें एक ही चर लेना चाहिए हमें, इसीलिए सबको x में ही रखना होगा। अब कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, पुनः प्रश्न से देखिए कह रहा है 4 वर्ष पूर्व पहले की आयु, तो x माइनस 4 वर्ष होगा, एवं 4 वर्ष पूर्व दूसरे की आयु,
इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स माइनस 4 वर्ष होगा, अर्थात कितना होगा 16, 20 में 4 घटाइए, 16 माइनस 4 ईयर्स। अब यहां देखिए कह रहा है कि 4 वर्ष तो उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था, इसीलिए दोनों का गुणनफल कर दीजिए, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48 लिखना है। अब इसको हल कीजिए, x इंटू 16 माइनस एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 चौका 64 और प्लस 4x इज इक्वल टू 48, यह निकालिए माइनस एक्स स्क्वायर और ये 4x है 16x तो ये 20 हो जाएगा, प्लस 20x और माइनस 64, इस 48 को इस पर लाइए इज इक्वल टू 0, अर्थात क्या निकल रहा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और ये 48 और ये दोनों ऐड कर दीजिए, 8 4 12 के 2 बाकी 1 बचेगा, 6 4 10 और 1 11 112 इज इक्वल टू 0, 112 इज इक्वल टू 0। ये माइनस मान लीजिए -1 होता है तो ये -1 नीचे चल जाएगा और अर्थात 0 ही मिलेगा, इसीलिए हमें ये सूत्र प्राप्त हुआ, क्या मिल गया है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -20 और c इज इक्वल टू 112। द्विघाती सूत्र से बना दीजिए, द्विघाती सूत्र क्या है मूल का, x बराबर होता है क्या माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, इसीलिए पुट कीजिए माइनस बी, तो माइनस बी तो माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा 20 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 112 इंटू 1, चूंकि 1 ए तो 1 है इसीलिए बटे में क्या होगा 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो हल करते हैं तो 20 प्लस माइनस रूट अंडर ये हो गया 400 माइनस 448 बाय 2, इसलिए बराबर क्या हो गया 20 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 48 बाय 2। अतः बच्चों हम जानते हैं कि रूट के अंदर अर्थात d मेरा लेस देन 0 है, ये वास्तविक सॉल्यूशन इसका नहीं है, इसीलिए हम यहाँ कहेंगे कि ऐसा जो है उम्र संभव नहीं है। यहाँ d लेस देन 0 है, अतः ऐसा हल संभव नहीं है, यह अवास्तविक है। अर्थात ऐसी उम्र संभव नहीं है। नोट कर लीजिए बच्चों, सवाल है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों इसे हल करें। यहाँ दिया हुआ कि ये पार्क का परिमाप और पार्क का क्षेत्रफल, तो पार्क का परिमाप जो क्षेत्रफल दिया हुआ है इसका मतलब ये आयताकार है, तो चलिए माना कि पार्क की लंबाई इज इक्वल टू x मीटर, और आप जानते हैं कि परिमाप जो होता है तो 2 इंटू, जरा देख लीजिए, आयत की परिमाप इज इक्वल टू होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इतना बराबर दिया गया है 80 मीटर, 80 मीटर इतना दिया हुआ है, तो कटा दीजिए, ये 40 हुआ, इसीलिए क्या निकलेगा 40 मीटर माइनस लंबाई बराबर क्या निकलेगा चौड़ाई। अर्थात अगर यदि पार्क की चौड़ाई निकालेंगे
पार्क की चौड़ाई इज इक्वल टू तो होगा 40 मीटर माइनस लंबाई x मीटर, अर्थात 40 माइनस x मीटर निकलेगा। इसके अनुसार देखिए कोई नई चीज नहीं है, इस तरह करना पड़ेगा। आइए अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो, तो प्रश्न से चलिए क्षेत्रफल इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर। इसीलिए लंबाई कितना था x मीटर इंटू चौड़ाई 40 माइनस x मीटर इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। देखिए मीटर 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 कैंसिल, इसीलिए हो गया x इंटू 40 माइनस x इज इक्वल टू 400। हल कीजिएगा तो ये निकलेगा 40x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इसको उस पार ले जाइए, इसीलिए x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 40, c इज इक्वल टू 400। और इसीलिए x बराबर हल कर दीजिए माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। निकाल लीजिए, d ग्रेटर देन निकलेगा, आप स्वयं इसको हल कीजिए। निश्चित है x का जो मान निकलेगा वो लंबाई होगा और 40 माइनस x कर दीजिए, उसका चौड़ाई निकल जाएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, हमें पूरा विश्वास है कि सवाल को आप हल कर लीजिएगा। नहीं अगर बनता हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, मैं पुनः इसको बना के आपको एक वीडियो डाल दूंगा। चलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको किसी न किसी एंगल से अच्छा लगा होगा, आपके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा। तो चलिए बच्चों, अगर अच्छा लगा हो, अब बेनिफिशियल हुआ हो, तो अब कम से कम सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। और हमारे कमेंट्स जो हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन है उसमें जाके जरूर देखिएगा, वहां हम हर वीडियो का रिलेटेड वीडियो का जो लिंक हम डाल दिए हैं, इसलिए वहां जाकर के आप जरूर देखिएगा। तो चलिए बच्चों, द्विघात समीकरण का चैप्टर पूरी तरह मैंने समाप्त किया है। अब अगले चैप्टर को लेकर के आपके पास पुनः हाजिर होता हूं। चलिए तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत। बच्चों हमारा अन्य वीडियो रियल नंबर्स, ट्रिगोमेट्री देखिए, ट्रिगोमेट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऊंचाई एवं दूरी, तो हमारे चैनल पर आकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सब वीडियो को देखकर आप अच्छी तरह अपनी तैयारी कीजिए।